दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वाइग्रा टैबलेट ने कैसे कोविड-19 से मुतासरा खातून की जान बचाई थी? और दोस्तों, ऐसा कौन सा जानवर है जिसके दूध में शराब भी पाई जाती है? इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, इस दुनिया में फैली इस बीमारी की वजह से आपने ये लफ्ज तो बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने सेल्फ क्वारंटीन कर लिया है। लेकिन क्या आप जानते कि ये लफ्ज आखिर कहाँ से आया था और इस लफ्ज का असली मतलब आखिर क्या है? दोस्तों, हिस्ट्री की बात की जाए तो पहले भी जब लोग बैक्टीरिया की बीमारी में मुब्तला होते थे तो इस सिचुएशन में इटली में आने वाले सभी शिप्स को किसी भी शहर में जाने से पहले 40 दिन तक समंदर पर खड़ा रखा जाता था, ताकि अगर उसमें कोई भी पेशेंट हो तो आसानी से पता चल सके। इटली में 40 डिजिट के लिए लोकल लैंग्वेज में कोरंटा बोला जाता है और तभी वहाँ सबसे पहली बार लफ्ज कोरंटा से क्वारंटीन बोला गया था। क्या आप इस लफ्ज के बारे में पहले से कुछ जानते थे? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2। 12 साल के इस बच्चे को तालीम से बहुत लगाव था, जिसका नाम लियोनार्डो है, और यही चीज वो बाकी तमाम लोगों में भी देखना चाहता है। उसने स्कूल में कुछ ऐसे बच्चों को देखा जो कि स्कूल में बहुत मुश्किल से पढ़ रहे थे, और कुछ बच्चों को तो गलियों में सड़कों पर वक्त बर्बाद करते देखा। वो जिस इलाके से ताल्लुक रखता था वो इलाका बहुत ही गरीब और पसमंदा इलाका था। एक साल पहले उसने अपनी दादी अम्मी से कहा कि वो घर के एक किनारे में स्कूल खोलना चाहता है। लियोनार्डो ने दादी की मदद से घर में स्कूल बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ बच्चे भी आने लगे। इस टाइम स्कूल में 40 बच्चे हैं और स्कूल का टीचर और प्रिंसिपल लियोनार्डो ही है। जैसे ही स्कूल के बारे में सबको पता चलता गया तो बाकी सब लोग भी उसे सपोर्ट करते गए। अब इस स्कूल में वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो आजकल बाकी तमाम स्कूल में मौजूद होती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं। इसमें जेली फिश के अंदर एक और फिश मौजूद है। इस पर जब रिसर्च की गई तो पता चला जो अंदर वाली फिश थी वो जेली फिश की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही थी, और ये चीज पहले मछलियों में कभी नहीं देखी गई। साइंटिस्ट अपनी रिसर्च से यही बता सकते हैं कि आखिर मछलियां ऐसा ही करती हैं। वो जेली फिश के अंदर आती हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और कोई भी उन पर अटैक ना कर सके। ऐसी बहुत सी मछलियों की किस्म मौजूद हैं जो जेली फिश के अंदर चली जाती हैं ताकि खुद को सिक्योर कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने एस्ट्रोनॉट के व्हाइट स्पेस सूट के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है क्या आप जानते हैं? अक्सर पिक्चर्स में हम इस सूट को देखें तो ये तो जरूर सोचते होंगे कि आखिर ये ड्रेस इतना मोटा क्यों होता है, आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, स्पेस सूट असल में अंदर से कुछ इस तरह का हॉट होता है जिसमें ऑक्सीजन और वाटर स्टोरेज के अलावा और बहुत सी चीजें होती हैं। इसलिए स्पेस सूट की प्राइस लाखों करोड़ों में होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसा भी जानवर मौजूद है जिसके दूध में अल्कोहल भी मौजूद है? बहुत ही कम लोग ये जानते होंगे कि फीमेल एलिफेंट के दूध में 62% अल्कोहल मौजूद होती है। रिसर्च से ये पता चला है कि इसके दूध में कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यानी कि ये दूध ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और इंसानों का इस दूध से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, फिलीपाइन में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जिसका नाम डन फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। ये नॉर्मल रेस्टोरेंट से बहुत ही अलग है, जहाँ पर आप बहुत प्यारे प्यारे कप्स और प्लेट्स को तोड़कर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट में एक ऐसी दीवार भी है और इस पर कुछ लोगों के रिश्तेदारों के नाम है, यानी कि आप किसी रिश्तेदार या किसी अननोन पर गुस्सा निकालना चाहते हैं तो कप उठाएं और मार दें उस नाम की जगह पर अपना निशाना। कहा जाता है कि ऐसा करना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। क्या आप भी ऐसे रेस्टोरेंट में जाके अपने गुस्से को निकालना चाहते हैं? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी मकड़ी देखी है? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मकड़ी में से एक है। देखने में तो ये बहुत ही शानदार है। इनकी बॉडी का पिछला हिस्सा बहुत ही कलरफुल होता है और अपने हिस्से को उठा के ये डांस करती हैं। दोस्तों, इस स्पाइडर की 4 आंखें हैं और इन्हीं आंखों की वजह से इनके देखने की सलाहियत बहुत ही ज्यादा होती है। इनकी खास बात ये भी है कि ये बाकी मकड़ियों की तरह जाल नहीं बुनती। ये अपनी सलाहियतों की वजह से आसानी से अपने शिकार को पकड़ लेती हैं। ये स्पाइडर बहुत ही रेयर होते हैं और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 8। ब्रिटिश डॉक्टर्स ने वाइग्रा टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में फैली बीमारी
कोविड-19 में एक नर्स की जान बचाई थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि नर्स की परमिशन से किया गया था। लिंकनशायर हॉस्पिटल की एक नर्स जिसका नाम मोनिका था, जिसकी उम्र 35 साल थी। इन्होंने अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करवा ली, लेकिन 31 अक्टूबर साल 2021 में वो वायरस का फिर से शिकार हो गयी। बीमारी की शिद्दत ज्यादा होने की वजह से उनको 9 नवंबर को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था जहां वो काम करती थी, और हॉस्पिटल पेपर पर साइन करके इस बात पर एग्री है कि किसी नए तरीके के इलाज को उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। हॉस्पिटल एडमिट होने के बाद उसकी तबीयत मजीद खराब हो गई और 16 दिसंबर को वो कोमा में चली गई। इस मौके पर डॉक्टर्स ने लास्ट चांस के तौर पर वाइग्रा टैबलेट का इस्तेमाल किया, क्योंकि रिसर्च से यह पता चला है कि कोविड-19 की शदीद बीमारी को कम करने में ये मेडिसिन कारआमद है। दोस्तों, वाइग्रा टैबलेट का असल मकसद लंग्स की वेन्स को साथ काम करते हुए उनको खुला करना और ब्लड सर्कुलेशन में आसानी पैदा करना है। इस मेडिसिन को इसी खासियत की बिना पर कोविड-19 की जैसी बीमारियों पर काबू पाने के लिए उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी पेशेंट पर इसका टेस्ट नहीं किया गया था और ये एक्सपेरिमेंट फिर मोनिका पर किया गया था और इस मेडिसिन को इनका इलाज के इस्तेमाल के लिए किया गया था। कोमा में होने की वजह से इस मेडिसिन को फूड ट्यूब के थ्रू ये दी जाती थी, जिसमें पेट में पहुंचकर उनके खून में शामिल होना शुरू कर दिया। जल्दी उनकी तबीयत बेहतर होने लगी, उनकी सांस बेहतर होने लगी और ब्लड में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ने लगी और हफ्ते के बाद उनको होश आ गया। लिंकनशायर के लोकल न्यूज़पेपर को बताते हुए मोनिका ने अपने हॉस्पिटल और वाइग्रा का शुक्रिया अदा किया, जिसके इस्तेमाल से उनकी जान बचाई गई। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कनाडा के पासपोर्ट को बहुत ही अहम समझा जाता है। कनाडा के पासपोर्ट को एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट किया जाता है। इसको आप लाइट रूम में देखें तो इनके पेजेस आपको कुछ इस तरह के नजर आते हैं, और जैसे यूवी लाइट के थ्रू देखा जाए तो ये इस पासपोर्ट के पेजेस की तरह आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस पासपोर्ट को बाकी तमाम पासपोर्ट से अलग पहचान करवाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में भी कुत्ते, बिल्ली और घोड़े जैसे जानवरों को पालतू जानवरों की कैटेगरी में रखा जाता है और इनका गोश्त खाना भी गैर कानूनी समझा जाता है। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कुत्ते, बिल्ली, घोड़े जैसे जानवरों के गोश्त को बहुत ही टेस्टी माना जाता है और उनको जानवरों के गोश्त खाने की इजाजत भी हासिल है। इसका मतलब ये है कि ऐसे जानवरों का गोश्त खाने में चाइना ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड भी शामिल है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रैबिट को आपने देखा तो जरूर होगा और बहुत से लोग इसको पेट के तौर पर भी घर पे रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रैबिट की एक खास नस्ल भी होती है जिसका नाम अंगोरा रैबिट होता है और ये सबसे क्यूटेस्ट रैबिट में शुमार होता है। इस रैबिट की बॉडी एक गोल मटोल बाल की तरह होती है और आंखें बहुत मुश्किल से नजर आती हैं। इस रैबिट की आंखें और कान को कवर कर लिया जाए तो ये बिल्कुल एक कर्टन की तरह बॉल की नजर आएगी। ये रैबिट देखने में बहुत ही क्यूट होता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आजकल की तेज तरीन दुनिया में हम गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और कहीं भी पहुंच जाते हैं। गूगल मैप में एक सैटेलाइट मौजूद होता है जिसमें आपको एक्चुअल इमेज भी नजर आती है और बहुत सी ऐसी जगह हमें मैप में नजर आती हैं जिनका 3D व्यू भी हम देख सकते हैं। ये सब 3D व्यू एक मशीन से कैप्चर किया जाता है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये है गूगल मशीन जिस पर 360 एंगल पर कैमरा लगाया जाता है, जो बहुत आसानी से सारे एनवायरनमेंट को डाटा रिकॉर्ड करती है और इसी मशीन से लिया गया डाटा कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए पब्लिक को दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस नाम का एक आइलैंड मौजूद है और इस आइलैंड में बहुत ही फेमस ब्रिज भी मौजूद है। इस ब्रिज पर क्रैब बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और ये मास माइग्रेशन करते हैं, यानी कि रोड क्रॉस करते हैं, और इसी दौरान गाड़ियां भी उनके ऊपर से गुजर जाया करती थी। फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ब्रिज को यहाँ पर बनाया था ताकि ये आसानी से ब्रिज के थ्रू आइलैंड से जंगल की तरफ चले जाएं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, आजकल के इस दौर में हमें बहुत ही एडवांस स्मार्ट वॉचेस देखने को मिलती हैं जो कि टाइम के साथ साथ हमारी हेल्थ और बाकी चीजों के बारे में भी हमें बताती है। लेकिन क्या आप जानते कि दुनिया की सबसे पहली वॉच कौन सी थी और किसने इसको बनाया था? दोस्तों, वॉच का नाम विंटर वॉच था। ये दुनिया की सबसे पहली वॉच है और इस वॉच पर टाइम हम कैप को खटखटा कर देखते थे और इस वॉच को एक जर्मन इन्वेंटर पीटर ने 1505 में बनाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।